अध्यक्ष महोदय, विभिन्न जिला से आए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और BR जन सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्यगण को मेरा नमस्कार। मैं संजय कुमार दानापुर पटना से। मेरे पास विशेष कुछ कहने को अब नहीं है, क्योंकि शुरू से अभी तक लोगों ने बहुत गहरी गहरी बातें कही हैं और उनका बहुत गूढ़ अर्थ है वो आप लोगों ने समझ लिया है। अब उससे मैं और गूढ़ और गंभीर और भारी भरकम शब्द और बड़े बड़े वाक्य कहूँ तो उसका कोई मतलब है नहीं। उदाहरण के लिए संजीव सर ने शुरू में बोला कि हम लोग जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, BR जन सेवा फाउंडेशन के सदस्य, इन सबों को नेतृत्वकर्ता बनना है, इनका नेतृत्व करना है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग इसमें सिविलियंस को भी जोड़ेंगे। तो आज अरवल से मान लीजिए कल को अगर और इससे संख्याएं बढ़ेंगी, अरवल का पूरे अरवल डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या लगभग 7.25 लाख है। तो इन्हीं का काम है उनको कंट्रोल करना, उनका नेतृत्व करना। इसी प्रकार से हर जिले में है और ये पूरे बिहार राज्य में होगा। तो देखिए, बोलना एक कला है, सब लोग बोलते हैं। बहुत बड़ी बात ये है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी JCO NCO हैं। तो फौज में क्लास सबने चलाया होगा, स्काउट पोस्ट पे नहीं चलाया है तो क्लास में बैठे जरूर होंगे। वहाँ सिंपल सा एक बेसिक टैक्टिक्स होता था, फंडा होता था। तो अगर ये फंडा आपने पकड़ा है फौज में नौकरी करने के नाते, तो आप 40 मिनट किसी भी एक टॉपिक पे बोल सकते हैं आप। मैं सबसे अच्छा भाषण मानता हूँ रजनीश सर। इन्होंने सबसे कम टाइम दिया और इन्होंने सब कुछ कह दिया अरवल में इन्होंने क्या किया। और सब लोग को मालूम है कि अरवल में जैसा इन्होंने काम किया है वैसा इन्होंने और साथ में SP सर ने तो बहुत ही सराहनीय। और अरवल के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाकी पटना गया और अन्य जिलों से वो लोग जो हमारा बिहार जोड़ो अभियान है उसको लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो यही है, विशेष कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। CB सर ने बोला वो भी आप लोगों को लगा होगा कि भाई ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, स्वामी विवेकानंद वाला गुरु और शिष्य वाला, वो अंतिम शास्त्र वाली बात याद है सभी को, भूले तो नहीं होंगे। तो मैं बताता हूँ कि ये सब बात आप लोग जानते हैं। इसमें किसी को लगता है कि मैं ये बात नहीं जानता था पहले, इनके बताने से पहले किसको लगता है ये बात मैं नहीं जानता था, मैं नहीं सुना था ये कहानी। मैं भी ये कहानी नहीं सुना था। नहीं सुने थे, आप नहीं जानते थे, लेकिन मैं बताता हूँ कि आप जानते थे। फौज में आपने एक गोली एक दुश्मन सुना था, रेंज पे लिखा हुआ जो होता है देखा होगा। तो उस एक गोली एक दुश्मन का भी अर्थ भावार्थ वही है जो CB सर ने कहानी के माध्यम से बताया। आपका एक गोली अगर दुश्मन को नहीं लगता है तो दुश्मन की गोली आपको लग जाए, वही है एक सांस का बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है, और हमारा बेसिक क्या है, फौज। बात आई कि सिविलियन हमको अपने से हमको कमतर आंकते हैं, उनको आंकने दीजिए। आप अपने को कमतर मत करो, आप बेहतर थे, बेहतर हैं और बेहतर रहें। बस जो फौज में आपने सीखा है उसी को थोड़ा उसको मॉडिफाइड करके सिविल में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और जिस दिन फौज में सीखी हुई बातें आपने सिविल में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी वैल्यू सिविलियंस के सामने बढ़ने लगेगी। और जब ये होगा तो इसमें इतना भाषण हो चुका, बहुत लोगों को लगा होगा कि बहुत ये क्या क्या बात हो गया, इतना बात नहीं, तो दिमाग से अब बाहर जाने लगा। हर चीज़ का कंप्यूटर में